कार्तिक का महीना आता है और कार्तिक के महीने में हमारी जितनी मैयाएं हैं ना, ये सब यमुना मैया में दीप दान करने के लिए जाती है। हमारी यशोदा मैया भी सुंदर सजा सजा करके लगा करके और पोटली में जैसे ही रखी तो कन्हैया मचल गया, मैया मैं भी चलूंगा। मैया कहती तू वहां जाकर के केवल उदम करेगा और कुछ नहीं करेगा, नहीं तुझे नहीं जाना है। कन्हैया ने बाल हट कर दी, कन्हैया ने बाल हट की, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कन्हैया कुछ संदेश देना चाहते हैं समस्त जगत को, समस्त जगत के सचराचर जीवों को क्या संदेश देना चाहते हैं, सुनिएगा। मैया कहती मैं नहीं ले जा रही, कन्हैया कहते मैं कोई उद्यम नहीं करूंगा मैया, मुझे केवल अपने संग में ले चल। ठीक है, मैया ने कहा उद्यम तो नहीं करेगा ना, कोई शैतानी नहीं करेगा। बोले बिल्कुल पक्की बात है। कन्हैया बड़े प्रेम से मैया के साथ में गए और समस्त गोपियां आई हैं और अपने अपने दीपों को निकाली हैं और जैसे ही प्रज्वलित कर करके जमुना जी में प्रवाहित करने लगी तो मैया उलझी, हे मैया उलझी, वो दीपदान में तब मोहन जल महा धसी के बहत दीप बहु काढ़ी नीर ते धरत तीर हंसी हंसी के। जो दीप जलते जलते प्रवाहित होते होते आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कन्हैया जल के भीतर गए हैं और जाकर के कटी भाग तक जल में डूब करके और उन दीपकों को उठा उठा करके किनारे से लगाने लगे। अचानक मैया के नेत्र नजर घूमी और मैया ने जो ही देखा तो मैया कहती है लखी मैया बोली रिस भर के कैसो उधम ठान्यो, कहे कन्हैया मैया मेरो याही में मन मान्यो। मैया कहती है इसी उधम के चलते मैं तुझे नहीं ला रही थी, हम दीपों को प्रवाहित कर रहे हैं और तू उठा उठा करके किनारे से लगा रहा है। कन्हैया कहते हैं मैया मेरा मन इसी में मानता है। किस में मानता है? और कृष्ण ने जो बात कही ना, ये समझने वाले भक्तों के लिए, भगवान कृष्ण के प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी बात है। कृष्ण कहते हैं मैया मेरो यागी में मन मान्यो। किसमें? बोले बहे जाए जो बिच धारा में लाऊं तिन्हें किनारे से। जो बीच धारा में बहकर के चले जा रहे हैं मैं उनको किनारे से लगाने का कार्य करता हूँ। तो मैया ने कहा लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में यहाँ या कहीं और हर जलाशय में आज दीप बह रहे होंगे, प्रवाहित हो रहे होंगे, लेकिन एक बात बता तू किसको किसको पार करेगा, किसको किसको उठा उठा करके किनारे से लगाएगा। कन्हैया ने कहा मैया सबकी जिम्मेवारी इस कृष्ण की नहीं है, मैं उन्हीं को उठाता हूँ और उन्हीं को किनारे से लगाता हूँ जो बहते बहते सम्मुख मेरे आवे, जो बहते बहते घूम करके मेरी ओर मुड़ जाते हैं, बस मेरी जिम्मेवारी उन्हीं तक होती है। ये कथा क्या बता रही है? वो जल और कोई नहीं है, वो जलाशय और कोई नहीं, यमुना जी को केंद्र बिंदु बना करके कहा गया, लेकिन ये भवसागर और भवसागर में प्रवाहित होने वाली ये जीवात्माएं, ये जीव रूपी दीप हम सब यहाँ प्रवाहित हो रहे हैं और यहाँ बहते बहते घूम करके जो भगवान की ओर मुख कर लेता है भगवान उसे भवसागर से पार कर देते हैं। और जो इधर उधर घूमता रह रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरे ठाकुर की नहीं है, जो घूम जाता है मेरी ओर मैं उसे किनारे से लगा देता हूँ। और हमारी जितनी गोपियां हैं उसी समय पर ये कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं और उस पूजन में मैया से केवल एक ही वर चाहती है, कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः।
ये जो नंद के लाला है ना, इन्हें हमें दे दो। और किस रूप में दे दो? पति में कुरुते नमा, पति के रूप में दे दो। कहते गए भगवान ने सबकी प्रार्थनाओं को देखते हुए, सबकी उस तीव्र जिज्ञासा को, भाव को देखते हुए कहा, शरद पूर्णिमा की पावन पवित्र रात्रि आएगी, जिस रात्रि में मैं तुम सबके साथ गोपियों यमुना मैया के पावन तट पर रास रचाऊंगा।